हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे अगेन अपने कैटलॉग को, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट लिस्ट डाउन होनी है। और इसके बाद हम फुटर टैग को डिस्कस करेंगे। सो अगेन ये पार्ट 3 है। इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रैक्टिकल को, जो हमने लाइक 2 वीडियोस पहले भी परफॉर्म की हैं इसमें, और थर्ड वीडियो ये क्रिएट करें, इसके अंदर रिफाइंड अप करें सारी चीज़ों को। हमारा ज़्यादा फोकस HTML के ऊपर रहेगा कि कौन से टैग्स को यूज़ कर रहे हैं, बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, कौन से टैग्स को कहाँ पे प्लेस करना है। और CSS के अंदर हम थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। अगेन आई नो आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, बट उसकी भी अगेन हम जल्दी सीरीज़ लेकर आएंगे। तो फिलहाल अभी हम कैटलॉग को डिज़ाइन करते हैं, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली आगे अपने ट्यूटोरियल को कैरी ऑन करेंगे। हम लोगों ने लोगो, नेविगेशन और बैनर बना लिए। अब हमने बेसिकली अगेन एक अच्छी सी कैटलॉग बनानी है जहाँ पे हमारी इमेज और डिस्प्ले शो। तो अगेन अभी तक हमने कैटलॉग को नहीं देखा। आप कैटलॉग एक सेक्शन से भी बना सकते हैं, आप एक कैटलॉग डिव बेस्ड भी बना सकते हैं, आप एक HTML के बिल्ड इन कार्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं आज, जो कि हम बेसिकली इसके अंदर करें। सो अब इसमें करना कुछ भी नहीं है ज़्यादा हमें। हम सबसे पहले अगेन एक सेक्शन को बना लेंगे, ठीक है। और सेक्शन को हम लोग क्लास दे देंगे प्रोडक्ट्स की, क्योंकि अगेन ये हमारी प्रोडक्ट्स है एग्जाम्पल के, ठीक है। सो हमने क्लास दे दी, बैनर भी दी हुई है, लोगोस वगैरह, हेडर्स वगैरह। तो इसी तरह हमने प्रोडक्ट्स दे दी। तो इसके अंदर अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML कार्ड्स, ठीक है। सो अगेन कार्ड्स को किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अगेन कुछ इस तरह से प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं, इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। तो हम भी कुछ इसी तरह से यूज़ कर लेंगे। हम ये वाला कार्ड पूरा ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं इसी तरह पूरा। और इसके अलावा इसकी स्टाइलिंग भी हम पकड़ लेते हैं पूरी कंटेनर की, और जिस तरह से भी वो उन्होंने यूज़ की हुई है, ठीक है। उसकी रीज़निंग हम ये दे रहे हैं कि हम थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर्ड को देखें, क्योंकि ज़्यादा हमारा फोकस जो है वो स्ट्रक्चर्ड है कि किस तरह से स्ट्रक्चर्ड एक यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो इमेज जो है अगेन यहाँ पे हम ले लेते हैं इमेज। हम इमेज ले लेते हैं प्रॉबली 300 बाय 300 ले लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम अगेन JPEG है, हम इमेज भी ले लेते हैं और रिप्लेस कर देते हैं इस इमेज एज एन इमेज के परस्पेक्टिव से। और अगेन यही कीवर्ड जो हमें लेनी, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट 1 और दिस इज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो यहाँ से विड्थ ये निकाल देते हैं, हमें नहीं चाहिए। थोड़े से हम टैग्स को रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि अगेन जो है हमें आइडिया हो कि हमारे कौन से टैग्स हैं, कौन से नहीं, ठीक है। सो अगेन हम वेबसाइट को जाके देखते हैं, तो हमारे पास कोई एक काफ़ी थोड़ा सा लेआउट, डिस्टर्ब सा लेआउट आ रहा है, क्योंकि हमने इनलाइन जो उसकी जो स्टाइलिंग ली है वो इतनी को खास है नहीं। हम यहाँ से विड्थ भी ख़त्म कर देते हैं और प्रोडक्ट्स को इनिशलाइज करते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास हमने सेक्शन खुद बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे ये वैल्यू प्रोडक्ट्स, इसके अंदर हम दे देते हैं विड्थ 100%, ठीक है। और मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा टॉप से, हम दे देते हैं 50px, और मार्जिन बॉटम से भी दे देते हैं 50px के। अगेन प्रोडक्ट्स ऊपर से भी थोड़ा सा टॉप मार्जिन हो और लेफ्ट से भी। सो अगेन स्टिल अभी भी कुछ ऐसे नज़र आ रही हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स। तो अगेन इसको हम थोड़ा सा फिक्स करते हैं अपने पास, क्योंकि ये इमेज की वजह से ऐसा हो रहा है हमारे पास। सो कार्ड जो है हमारा, यानी कि हमारा जो कार्ड है उसके अंदर हमारे पास इमेज लगी हुई है, उसकी जो विड्थ है हम 300px जो हमने दी है, और इसी तरह जो कार्ड के अंदर जो हमारी उसको हम विड्थ 100% दे, ठीक है। सो अगेन आपके पास कुछ वर्किंग प्रोडक्ट कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। और ये कंटेनर जो है अगेन ये
हमारे पास जो यूज़ हो रहा है पैडिंग, इसमें ज़्यादा यूज़ हो रही है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेते हैं, सिर्फ स्टाइलिंग के परस्पेक्टिव से थोड़ा काम हो रहा है यहाँ पे, तो अगेन वो वर्किंग में नज़र आ रहा है। टॉप लेफ्ट राइट बॉटम हमारे पास कोई भी वो चीज़ नहीं है देने के लिए, तो यहाँ पे अगेन हम प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा पैडिंग देते हैं। पैडिंग हम देते हैं यहाँ पे अगेन 0 और 20 px। लेट्स सी देखते हैं, टॉप राइट बॉटम लगता है हमारे पास। सो अगेन लगा तो है, बट हमारे पास स्क्रोलर भी ऐड हो गया, तो हमें इसको भी थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से पैडिंग को निकालते हैं, और हम कार्ड को जो है मार्जिन राइट की प्रॉपर्टी लगाते हैं 10 px, और मल्टीपल कार्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे कार्ड्स हैं इसके अंदर मल्टीपल हम ऐड करते हैं जितने हम कर सकते हैं। ठीक है, सो अगेन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो, क्योंकि कार्ड जो है सेल्फ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो वो इस तरह से शो हो रहा है। तो अगेन हम कार्ड्स को जो है, अगर हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दें, तो लेट्स सी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं कार्ड्स को, तो एक ही रो में वो नज़र आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास लेफ्ट पे अभी भी स्टिल पैडिंग आ रही है। आई मीन पैडिंग नहीं आ रही, तो हमें वो फिक्स करना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके लिए हम अगर मार्जिन राइट दिया है, तो फर्स्ट पे हम मार्जिन लेफ्ट भी दे देते 10 px का, 10 px, और इसमें हम फर्दर ये करते हैं, तो हमारे पास नीचे आ गया मार्जिन तो आ गया, लेकिन हमारे पास वो नीचे आ गया ओवरऑल। तो इसको हम थोड़ा सा फिक्स करते हैं। विड्थ के परस्पेक्टिव से विड्थ भी हमारे पास आ गई है, और मार्जिन हमारे पास इतना आ गया है हमारे पास अगेन, और 300 आ रही है। तो अगर हम इसको 25% कर एच, तब भी चीज़ हमारे पास वही रही कि अगेन जो मार्जिन है हमारे पास वो कम नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हो रही, ठीक हो गया। सो अगेन हमें यहाँ पे थोड़ा सा करना जो पड़ेगा, कार्ड्स को जो एक चीज़ देनी पड़ेगी वो ये होगी, हमारे पास कार्ड जो है, हमारे पास जो लास्ट कार्ड हो, लास्ट चाइल्ड जो हो इसका, उसका राइट हमें 0 करना पड़ेगा। लेट्स सी देख, राइट जो है उसका 0 कर देते हैं। ठीक है, अगेन ये CSS ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है, लेकिन इसमें फर्दर ये भी है कि हम इसको ट्राई करते हैं कि हम कम से कम ज़्यादा CSS ज़्यादा यूज़ ना करें। सो डॉट कार्ड को हमने कम दे दिए, और अब लेट्स सी देखते हैं, उसमें से लेफ्ट मार्जिन राइट दिया है, और इसको 10 px कर दिए। यहाँ पे हम देखते हैं लेफ्ट राइट हमारे पास नहीं आया अभी तक। अगर हम ये राइट भी ख़त्म कर दें, स्टिल 7 हो गई हैं। और यहाँ पे हमारे पास कार्ड की 300 के कार्ड के अंदर डायरेक्टली इमेज है ना हमारे पास, लेकिन कार्ड के अंदर हमारे पास डायरेक्टली इमेज आ रही है, सो दैट्स व्हाई। सो हम बस कार्ड के अंदर पैडिंग नहीं, पैडिंग मार्जिन देते हैं, मार्जिन 5 px। लेट्स सी, सो अगेन यहाँ पे हमने कार्ड के अंदर 5 px मार्जिन दी है। सो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं हम, और देखते हैं कि इसको हम थोड़ा सा अगर मार्जिन दें कार्ड्स को, तो किस तरह से वो आ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम दे रहा हूँ मैं इसको 6 7, सो अगेन 8 मार्जिन यहाँ पे 8 पे हमारे पास वो प्रोडक्ट नीचे आ जाता है। ठीक है, 3 आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्प्ले सेंटर की दूँ, अगर टेक्स्ट
अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी है और यहाँ पे इसे मैं मार्जिन 10 कर, तो लेट्स सी हमारे पास कुछ इस तरह से वर्किंग प्रोटोटाइप आएगा क्योंकि सेंटर से आ रही है चीज़ें सारी। और अगर मैं 2 यहाँ पे और कर दूँ, क्योंकि अगेन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने उसको सेंटर से भी कर दिया लाइन, और 2 यहाँ पे अगर हम और करें तो हमारे पास अगेन एक बहुत अच्छा सा कैटलॉग रेडी हो जाता है। हमारे पास लेफ्ट साइड से भी गैप है, राइट साइड भी से भी गैप है, और अगेन हमारे पास जो हम चाह भी रहे थे और बीच में भी गैप है। ऑल्दो मैं ये करता कि फर्स्ट 3 के बाद मैं एक फिर मतलब मार्जिन्स देता, पैडिंग्स देता, मैंने वो नहीं किया। अगेन मैंने सेंटर में कर दिया, हमारे पास लेफ्ट भी थोड़ा सा गैप आ गया, राइट भी गैप आ गया, और आप यहाँ पे प्रोटोटाइप देखेंगे थोड़ा सा होवर इफेक्ट भी हो रहा है, शेडो भी आ रहा है। सो अगेन काफ़ी अच्छे से वो मैनेज हो रही है चीज़। तो अगेन हम अगर अपना डिज़ाइन देखें तो कुछ ऐसा ही था, लाइक लेफ्ट से भी गैप, राइट से भी गैप, टॉप से भी गैप, बॉटम से भी गैप। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो बॉटम गैप सारा तकरीबन है। सो अगेन इसके अंदर अब आप आकर कुछ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल H2 टैग ले लें, या अब हम अगर ले लें यहाँ पे हेडर, हेडर भी आप वैसे ले सकते हैं, डिपेंड करता है, और आप यहाँ पे एक और सेक्शन भी ले सकते हैं। सो या आप डिव टैग भी ले सकते हैं, लेकिन मैं दोनों नहीं ले रहा, मैं ओवरऑल H2 ले लेता हूँ सिंपल, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ आवर प्रोडक्ट्स, और इसको मैं क्लास यहाँ पे स्टाइल के थ्रू टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, इनलाइन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्टाइल, ठीक है। अब इसके अगेन यहाँ पे हाँ फॉन्ट्स स्टाइल हो सकती हैं, जैसे कि अगर मैं मार्जिन बॉटम 10px कर दूँ और फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज जो है, या फिर इसका जो फॉन्ट साइज है वो 16px कर दूँ, तो वो ज़रा थोड़ा और अच्छा और बोल्ड लगेगा। आई गेस 26 कैसा रहेगा, 30px भी अच्छा। सो अगेन गैप्स हमारे पास काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं, मैंने जो उन्हें आवर प्रोडक्ट्स, बैनर, नेविगेशन, और ये अभी तक सो फार, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसके अंदर हमारे पास फुटर एक है जो कि अभी तक मिसिंग है। तो फुटर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लेंगे हम, और एक हम यहाँ पे पैराग्राफ ले लेंगे, दिस इज़ आवर फुटर, और यहाँ पे हम एक एंकर ले लेंगे, ठीक है। सो इसको हम अगेन बंद कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अगेन इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हम दे सकते हैं, दिस इज़ आवर फुटर। सो यहाँ पे हम दे देते हैं क्रेडिट्स, आई गेस ऑल राइट्स रिजर्व्ड 2023, ठीक है। ये ऑल राइट्स रिजर्व 2023, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं दिया। सो अगेन फुटर एक डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट है, तो कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। सो अगेन इसको थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे स्टाइल और कलर में अगेन ऊपर वाला इसलिए लूँगा क्योंकि थोड़ी सी सिनर्जी मैं अगेन रख रहा हूँ, ठीक है, और लाइट ग्रे यूज़ हो रहा है, तो अगेन यहाँ पे ही दे देते हैं फुटर। सो यहाँ पे हम फुटर को दे देते हैं लाइट ग्रे। सो बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देते हैं, और यहाँ से यहाँ पे नहीं, ठीक है। और अगेन हमारे पास फुटर में पैडिंग आई गेस वो आएगी टॉप बॉटम। सो पैडिंग हम दे देते हैं 10px और 0 लेफ्ट राइट से, लेट्स सी। सो टॉप बॉटम से पैडिंग सी आ रही, सो इट वुड बी अच्छा हो कि अगर वो 5 हो जाए या 7 हो जाए बस, सो वो भी अच्छी लगे, ज़्यादा बड़ी भी ना। सो अगेन हमारे पास एक अच्छा सा फुटर आ रहा है। हम इधर भी कुछ लिंक्स दे सकते थे, आइकन्स वगैरह दे सकते हैं, बट अगेन फुटर हम नहीं दे, ठीक है। सो अगेन हमने हेडर को यूज़ किया जो कि टॉप हमारी नेविगेशन है, हम लोगों ने बैनर को यूज़ किया, जो अगेन आप एक बैनर 1920x600 का बैनर यूज़ कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स कैटलॉग को यूज़ किया, और ये काफ़ी हद तक अगर इवन हमने मीडिया क्यूरीज वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ की, लेकिन अगर हम वो भी करें तो ये काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव भी हो जाएगा, ठीक है।
सो अभी अगर आप देखें तो प्रोडक्ट सिंगल सिंगल आ रही हैं, तो इसी तरह मोबाइल पे आती हैं। फुटर आपका अगेन सेंटर में, बैनर आपका एग्जैक्टली वैसे आ रहा है। अगर हम इसको सपोज करें आईफोन 12 पे देखें 100% जूम के साथ, तो अगेन सिर्फ आपका नेविगेशन जो है वो ख़राब हो रही है, इसके अलावा आपकी तकरीबन सारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। सो उसको भी टैकल करने के डिफरेंट तरीके हैं मीडिया क्वेरीज के थ्रू। हैंडबर्गर साइन बना दें आप, डिफरेंट आप मेथड को अप्रोच कर लें, ठीक है। सो अगेन आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, बट हमने अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बेसिकली अगेन मैं आपको एक प्रैक्टिकल दूंगा, थोड़ा सा इसी तरह वायर फ्रेम्स के थ्रू आपने HTML के थ्रू, बेशक आप CSS ना लिखें, आप HTML के थ्रू सिर्फ वैलिडेट करवाएं स्ट्रक्चर हमें। और अगेन हम आपको बताएंगे कि आपने स्ट्रक्चर्ड अगर आपने वैसा लिख दिया HTML का, यानी कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नॉट सिर्फ CSS की, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ HTML स्ट्रक्चर की, लाइक हेडर हमारा, लाइक फुटर, और लाइक हमारा कैटलॉग। अगर आपने वो भी वैसा लिख दिया इन सारे टैग्स को यूज़ करते हुए, तो तब भी अगेन ये सीरीज़, ये ट्यूटोरियल सीरीज़ जो हम लोगों ने बनाई है, एक तरह से हमें ओवरऑल हमारा जो मिशन होगा वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपने वो चीज़ HTML अब्जॉर्व कर ली है, सारे टैग्स, और उसके थ्रू आपने एक अच्छी वेबसाइट को, लाइक उसका स्ट्रक्चर सीख लिया। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।